Hello, mommies and daddies. Welcome back to my channel. मैं हूँ आस्था चौहान and in today's topic we are going to talk about something that nobody talks about. That is what happens after delivery. तो डिलीवरी के बाद जब 21 दिन तक पीरियड्स नहीं रुकते हैं, दैट इज द टफेस्ट पार्ट. क्योंकि उस टाइम पे एक तो इमोशनल आप बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हो. आपको बच्चे को संभालना है, आपको खुद को संभालना है, आपको शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं घर भी देखना पड़ता है. तो आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम द हॉस्पिटल ड्यूरिंग माय डॉटर्स टाइम. ओके, पे आके फटाफट कपड़े धोने लगाए थे मशीन में एंड देन उनको सुखाए थे. बोलते हैं ठंडे पानी में हाथ नहीं डालते, बर्तन नहीं धोते हैं. बट यू नो व्हाट, जब आपको पता है ना यू हैव टू डू समथिंग, तो आप उस टाइम पे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते हो कि आपको इस चीज का क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा. राइट, तो वो चीज थी. एंड आई पुट द क्लॉथ्स टू वॉश. मैंने कुछ काफी बार मैं बर्तन भी धोती थी. दो मेरे को खाना बनाने को कोई स्ट्रेस नहीं था. मैंने एक कुक रखी हुई थी, मेरी एक मेड भी आती थी. बट आप उनके ऊपर कितना डिपेंडेंट रहो, यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स. आई रिमेम्बर जब मेरे बेटे से एक बार दूध गिर गया था, सो आई कुडंट बेंड क्योंकि मेरी ये सी सेक्शन हुई है एंड माय हस्बैंड हैड टू डू इट. तो वो देखना भी ना, मतलब एक तरह से थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कराता है. But that's okay. That was a phase in itself. So after giving birth, it's not just about the baby. It's about the mom too. जब घर फैला पड़ा है और आप अपने बच्चे को संभाल रहे हो तो आपके मन में 100 चीजें चल रही होती है. यार कपड़े धोने बाकी है, पता नहीं मेड आई है कि नहीं आई है, एंड बर्तन धुले हैं कि नहीं धुले हैं, टिफिन पैक हुआ है कि नहीं हुआ है हस्बैंड का. मतलब ऐसी 100 चीजें. कैन यू इमेजिन दैट फेज? Like it is very tough in itself. So yeah, you have to take care of the mother too. क्योंकि जो माँ है वो उस टाइम पे स्टिचेस भी हील कर रही है. अगर सी सेक्शन हुआ है तो भी वो हील कर रही है, और अगर उसका नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो भी वो स्टिचेस से डील कर रही है. बस दोनों ही केस में स्टिचेस आते हैं. सी सेक्शन में ज्यादा आते हैं. सी सेक्शन में एक्चुअली आप बेंड नहीं हो पाते, आपको हंसने में भी पेन होता है. एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आप वेट लिफ्ट नहीं कर पाते हो. अगर आपको घर में कोई सामान उठाना है, ऊपर से कुछ उतारना है, कुछ भी छोटा मोटा भी करना है, तो आपको लगता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. बट या दैट इज द फेज. एंड और अगर कोई मेरे जैसा जो न्यूक्लियर रहता था, जैसे जिसके पास फुल टाइम के लिए कोई नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है. बिकॉज पूरे दिन अगर आपके पास कोई नहीं, आपको छोटी से छोटी चीज भी उठानी है ना, तो आपको ऐसे पेन सा फील होता है कि यार कैसे करूं, हाउ शुड आई गेट दैट थिंग टू मी. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टिचेस आफ्टर डिलीवरी. अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको मेरे जैसा एक पाउडर दिया जाएगा. वो हॉस्पिटल वाले ही देते हैं. आप एक बार बात कर सकते हो उनसे. अगर आपको नहीं मिला है तो आप उनसे पूछो कि ये कैसे हील होगा, क्यों, मतलब इसको कितना टाइम लगेगा. बिकॉज दे कॉल यू आफ्टर सम टाइम. वो आपको एक टाइम पीरियड देते हैं और उसके बाद वो आपको बुलाते हैं कि आपके स्टिचेस को थोड़ा सा चेक करते हैं डॉक्टर्स. एंड दे विल सजेस्ट कि अभी कितना हीलिंग बाकी है, कितना हो गया. मेरा खैर फास्ट हीलिंग था. सो आई गॉट इट. आई थिंक मेरे लगभग 2 वीक्स में काफी हद तक हील हो गए थे. बट स्टिल इट वॉज पेनफुल. इट वॉज अ पेनफुल जर्नी, आई रिमेम्बर. और बच्चे को जब आप उठाते हो ना, छोटे बच्चे को, तो पैर भी उधर ही मारता है. इफ यू नो, स्टमक पे, लोअर एब्डोमेन पे बहुत ज्यादा वो पैर ऐसे से जब मारते हैं, जब वो थोड़े बड़े भी होते हैं तब भी इट हर्ट्स. ये ऐसा नहीं है कि आपका 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में हील कर गया तो खत्म है, बस हो गया. नहीं, इट टेक्स टाइम. इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 months जब ये चीजें ठीक होती हैं. सो इट टेक्स टाइम. और अगर आपके सी सेक्शन है तो आपको हर थोड़े टाइम में वो चेक करना है. उसको गीला नहीं कर सकते हो आप स्पॉन्ज बाथ कर सकते हो. तो आपको अगर वजाइनल स्टिचेस आए हैं तो उसके लिए आपको सिट्स बाथ लेना होगा. आप अपने रूम के बाथरूम में एक टब रख सकते हो. उसको क्लीन होना चाहिए वो बिल्कुल. और उसके अंदर आपको गर्म पानी भरना है, जितना आप सहन कर सकते हो. ठीक है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा गर्म पानी रखो. ल्यूकवार्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो वार्म की तरफ ही ज्यादा होना चाहिए. एंड देन यू हैव टू सिट इन दैट टब. थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिसमें आप बैठ सको. और जो आपका वजाइनल पार्ट है उसके अंदर डिप्ड होना चाहिए. बिकॉज उसमें क्या है, हीलिंग अच्छे से हो पाएगी. तो इनफैक्ट जब वो 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल में भी आप रहते हो, तो वो हॉस्पिटल वाले भी आपको इतना गर्म पानी देते हैं बैठने के लिए. सो यू हैव टू डू दैट. उसके अंदर आप चाहो तो थोड़ा सा डेटॉल डाल सकते हो, जिससे कि कोई इन्फेक्शन आपको ना हो.
और उसके बाद आपको मतलब 15 टू 20 मिनट्स का ये प्रोसेस आपको करना है। उसके बाद आप बाहर आ जाओ, उसको टॉवल से माइल्ड एकदम कंफर्टेबली आपको वाइप ऑफ करना है, ठीक है? पानी को साफ कर लेना है और उसके बाद जो भी आप पैड लगा रहे हो, वो लगा के आप अंडरवियर पहन सकते हो, सो यू आर रेडी टू गो। वैसे तो ये आपको डॉक्टर्स भी बताएंगे जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, एंड इट वर्क्स वंडर्स टू द वुमन। और ये आपको लगभग दिन में 2 से 3 बार कर लेना है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। नहीं तो रोज़ आप अगर 2 बार भी कर रहे हो तो दैट्स इनफ, सुबह और शाम को कर लो, दैट इज़ ऑल्सो गुड टू गो। मैंने सुना था नंबिंग स्प्रेज़ भी आते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हो डॉक्टर्स को पूछ के ऑफ कोर्स, और वो आप यूज़ कर सकते हो तो आपको थोड़ा-सा अगर पेन ज़्यादा हो रहा है स्टिचेज़ पे तो वो थोड़ा-सा नम कर देगा, सो यू कैन यूज़ दैट एज़ वेल। और आफ्टर डिलीवरी आपको लगभग बच्चे की मालिश के साथ-साथ खुद की भी मालिश करानी है फॉर अ कंप्लीट 1 मंथ, ठीक है? आपको भी मालिश करानी है। और अगर आपके पास कोई दाई नहीं है या फिर आप अपने बच्चे की मालिश खुद कर रहे हो, तो आप अपने घर में किस जैसे आपकी मम्मी है या आपकी सास है, तो आप उनसे कह सकते हो कि आपकी बॉडी मसाज कर दें थोड़ी बहुत। तो उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो अच्छा होता है और जो आपकी हीलिंग का जो टाइम है, वो थोड़ा-सा स्पीड अप हो जाता है, सो यू कैन ट्राई दैट एज़ वेल। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है ना कि हम बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं लेकिन हम कंप्लीटली उधर प्रेज़ेंट नहीं है। दिस हैपेंड विद मी अ लॉट ऑफ टाइम्स और मुझे लगता है ये बहुत लोगों के साथ होता है बिकॉज़ दैट इज़ अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है? अभी मतलब मुझे तो ये चीज़ अपने बेटे के टाइम पे पता भी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी एग्ज़िस्ट करता है और उस टाइम आप इतने चिढ़े हुए रहते हो, अगर आपके पास कुछ आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हो रहा है। आई रिमेंबर माय हस्बैंड एंड आई यूज्ड टू फाइट एट दैट टाइम और सेकंड डिलीवरी के टाइम पे मुझे पता था कि एटलीस्ट ये सारी चीज़ें होती है, तो हम दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखी थी एंड वी ने आई थिंक वी डिडन्ट फाइट एट दैट टाइम एटलीस्ट। सो या अगर आपको ये चीज़ पता होती है ना कि यार आपके मन में नहीं एक्चुअली आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको पता होता है कि यार मैं इस पॉइंट पे इनको परेशान नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड को परेशान नहीं कर सकती, या मैं इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती। बट देखो वो फेज़ आना ही है। आप कितना भी नेगलेक्ट कर लो कि मुझे पता है ये आएगा, मैं तो आने ही नहीं दूँगी, नहीं होता। तो हार्मोनल चेंज जब शुरू होता है ना दैट इज़ लाइक अ वियर्ड चेंज इन योरसेल्फ। जब आप बच्चे को सँभाल रहे हो, बच्चे को फीडिंग करा रहे हो, बहुत बार दूध नहीं आता, उसका स्ट्रेस लेवल होता है। एंड देन इफ यू यू नो इफ यू डोंट गेट द चोर्स डन इन योर हाउस, तो उसमें आपको स्ट्रेस बढ़ जाता है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। आपके अंदर इतनी चीज़ें चल रही होती है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके मन की हालत तब क्या होती है। बिकॉज़ तब आपको लगता है कि यार मैं तो अपनी लाइफ़ ही नहीं जी रही हूँ। मेरे को तो ऑल टाइम बस बच्चे को ही देखना है, मतलब नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स, लेकिन ये हर फीमेल के साथ होता है यार। और इस टाइम पे सपोर्ट सिस्टम होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी मॉम हो, चाहे वो आपका घर का कोई भी फैमिली मेंबर हो। अगर वो आपको थोड़ा-सा भी सपोर्ट करते हैं ना, आपको लगता है कि यार बस आई ओन दिस, एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अ मुझे ऐसा लगता है कि जब लिटरली व्हेन आई रिमेंबर दिस टाइम जहाँ पे डिलीवरी हो गई है, बच्चे को आप सँभाल रहे हो और वो जो 1 महीना जो आपको घर के अंदर ही रहना होता है, यू नो मैं मतलब लिटरली आई वुड क्राई अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगी तो बिकॉज़ इट इज़ सो ट्रॉमेटाइज़िंग एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आई थिंक यू शुड ऑलवेज़ आस्क फॉर हेल्प, डोंट शाय अवे फ्रॉम दैट। कि मैं कैसे बात करूँ, किसी को क्या लगेगा, ये मत सोचो। पर उस टाइम पे अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, डू टॉक टू पीपल, डू टॉक टू योर फ्रेंड और मेबी योर पार्टनर। और अगर आपको डॉक्टर से बात करनी है, तो आप अपनी गायनेक से बात कर सकते हो। आई एम फीलिंग सो, प्लीज़ हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एंड इट अपलिफ्ट्स योर मूड एज़ वेल टू अ नेक्स्ट लेवल। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो एंड इट डिपेंड्स, लाइक इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपको क्या चीज़ करने का मन कर रहा है। एंड नेवर थिंक कि यार मैं कैसे हेल्प माँगूँ। टेक योर टाइम, ask people to help you if you need some help. If you want something for your home, do ask people. If you want somebody to come and just chit chat with you, do ask them to come. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत मैटर करती है उस टाइम पे। Sleepless nights for all the mommies out there. It is again a tough situation.
क्योंकि अगर आपका बच्चा जाग रहा है तो आपको जागना है, एंड दैट टेक्स अ टोल ऑन योर मूड, ऑन योर हैप्पीनेस, ऑन योर एवरीथिंग। जब बच्चा सोता है तब सो जाया करो। वो सबसे बेस्ट सिचुएशन रहती है, चाहे 20 मिनट की ही नींद, आधे घंटे की ही नींद क्यों ना मिल रही है, सो जाओ, नो मैटर व्हाट। सब कुछ होता रहेगा, घर के काम पड़े रहेंगे, घर के काम बाद में हो जाएंगे, बट योर स्लीप इज इम्पॉर्टेंट। सो टेक सम रेस्ट व्हेन योर बेबी स्लीप्स। आपने जस्ट एक बच्चे को जन्म दिया है, don't expect to heal faster. It's okay to heal slowly because it does not take days, it takes months to heal. And don't be harsh on yourself. Never. Harsh मत हो, but हाँ, give it some time. ये सोचो कि आज का दिन शायद मेरे लिए स्ट्रगलिंग है, कल थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन इन फ्यूचर इट विल बी वर्थ इट, राइट? तो ये चीज आप सोच के जब अपने कदम बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आई नो इट्स वेरी इजी टू से लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, लेकिन इट विल हेल्प यू समवेयर और द अदर। यू विल रिमेम्बर मी कि आस्था ने ये कहा था, ये लाइन कही थी कि आज भले ही मेरे लिए मुश्किल है, कल मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन द फ्यूचर इज वर्थ इट, है ना? तो ये सोच के जब आप आगे बढ़ोगे ना, आपको वो मुश्किलें भी ऐसे लगेगी कि यार ये तो मैं पार कर लूंगी, चाहे थोड़ा सा सफर करना पड़े, लेकिन मैं कर सकती हूँ, है ना? एंड इट साउंड सो गुड। इससे ही आपकी जो अंदर की पॉजिटिव एनर्जीज है वो एक्टिवेट हो सकती है, राइट? और जब डिलीवरी होने वाली हो ना, उससे पहले अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने हस्बैंड से बात कर सकते हो, क्यों नो सी आफ्टर डिलीवरी आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द किड, लेकिन आपको मेरा ध्यान रखना है क्योंकि ये बच्चा हम दोनों का है। बट या इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ऑल द लर्निंग्स इन लाइफ। जिस बारे में कोई बात नहीं करता, उस बारे में बात करके अच्छा लगा आज, एंड आई एम ग्लैड टू शेयर इट विद यू ऑल। So thank you for watching this video, and if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. So share this video with all those mommies out there who are struggling the same thing in life, you know, postpartum depression, sleepless nights, dealing with stitches. It's not easy. It's not easy to be a woman. So just be happy and stay safe. Bye bye.